म्यूट कर। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रही है। रिकॉर्डिंग करें स्टार्ट हो अच्छा। रही है। ओके। हाउ टू लॉग इन टू योर वेबसाइट। आपको कैसे लॉग इन करना है मैंने आपको बताई। इस तरीके से लॉग इन करना है, जैसे आपका नाम आ गया, उसके बाद .com आ गया, फिर स्लैश डालोगे आप लोग और WP लिखे डैश एडमिन लिखोगे। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, लिख के लो आप लोग। ओके। उसके बाद में यू विल सी द लॉगिन पेज। आपको फिर लॉगिन पेज आपका नजर आएगा। जैसे ही वो नजर आया, आपको यूजर नेम डालना है और अपना ईमेल आईडी डालना है। ठीक है। द वन इट इज यू प्रोवाइड इट इज व्हेन इंस्टॉलिंग द वर्डप्रेस। जो आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के टाइम डाला था, वही सेम चीज आपको डालनी है, यूजर नेम की जगह पर और ईमेल आईडी की जगह पर। कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। जो लिखोगे पेपर पे लिख के रखो, जो भी आप लोग इंफॉर्मेशन उसके अंदर डालोगे वो आप लोगों को हमेशा याद रखना है। उसी के थ्रू वो ओपन होगा, चाहे आप इवन साल भर के बाद भी ओपन करोगे, उसी ईमेल आईडी से, उसी पासवर्ड से आपको ओपन करना है, उसी यूजर नेम से। ठीक है। पासवर्ड के बारे में क्या लिखा हुआ है इधर, कि द वन यू सेट इट इज ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। जब आप इंस्टॉल करते हो उस वक्त जो आपने पासवर्ड यूज करते हो वही आपको डालना है, चेंज नहीं करना है। ओके। इसलिए कोई अच्छी डायरी या बुक, लॉग बुक सबसे पहले तो एक रहेंगी ना, उसमें आप लोगों ने डाल देना कि ब्लॉगिंग के लिए कौन से आपने यूज किए थे पासवर्ड और ईमेल आईडी। ठीक है। पासवर्ड चेंज कर सकते हैं लेकिन ईमेल आईडी चेंज नहीं कर सकते, मैंने आपको लोगों को पहले ही बता दी। ठीक है। नाउ क्लिक द लॉग इट इज इन द बटन। लॉग बटन को आपको क्लिक करना है। यू विल सी, यू विल सी नाउ इट इज अभी इनसाइड योर वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर आप लोग देखोगे कि बेसिक सेटिंग टू कंप्लीट इट इज आफ्टर इंस्टॉलेशन। जैसे ही आपने इंस्टॉल कर लिए, आपको बेसिक कुछ सेटिंग्स होती है वो करनी होगी। वंस यू आर इनसाइड द डैशबोर्ड, जैसे ही आप डैशबोर्ड के अंदर आएंगे, देर आर अ फ्यू बेसिक सेटिंग करनी है, यू मस्ट इट इज कंप्लीट दोस। यानी आपको वो सब जो है कंप्लीट करना होगा। ठीक है। नाउ साइट टाइटल जो रहेगा एंड टैगलाइन रहेगा टू गो। सेटिंग के ऊपर जाके आपको जनरल में जो भी है सेटिंग वो करनी होगी। ठीक है। नाउ साइट टाइटल, योर वेबसाइट नेम जो भी रहेगा वो लिखना है, टैगलाइन लिखनी है और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है आपको। ओके। ये सब चीजें मैं आप लोगों को उस पे ही सब डायरेक्ट उस पे ही दिखाऊंगी। ओके। कैसे करना है क्या करना है मैं सब आप लोगों को दिखा दूंगी। ठीक है। फिलहाल अभी आप ये सब मत लिखो, जब मैं बोलते जाऊंगी वैसा लिखते जाना। ठीक है। हाउ टू लॉग इन टू द वर्डप्रेस डैशबोर्ड मैंने बता दिया आप लोगों को। उसके बाद में ओके, ये हो गया आज का अपना। अभी मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। वर्डप्रेस डैशबोर्ड देखिए लॉगिन कैसा होगा। इस तरह से आप लोगों को लॉगिन करना है। ये देख रहे, ये दिख रहा है आप लोगों को। कल मैंने आप लोगों को बताई थी ना HTTPS कैसा लिख क्यों होता है, ताकि हमारी सिक्योर है वेबसाइट। उसके बाद कोलन डालेंगे, दो स्लैश डाले, www. जो भी आपके वेबसाइट का इसका लॉगिन का नाम है वो .com। फिर स्लैश डालेंगे, WP डैश, छोटा सा डैश है ये, एडमिन। ऐसा करके आपको अपनी वेबसाइट को ओपन करना होगा। ठीक है। फिर यहाँ पर आपको अपना यस मैम। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम डालना होगा और यहाँ पर आपको अपना अपना पासवर्ड डालना होगा। ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा एक डैशबोर्ड के ऊपर दिखेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज जनरल सेटिंग क्या होती है। साइट टाइटल जो होता है वो, टैगलाइन और वर्डप्रेस एड्रेस रहता है हमारा, URL जिसे कहते हैं, ओके, लिंक जिसे कहते हैं, वो होगी। तो सबसे पहले साइट टाइटल में क्या होगा, एंटर द नेम। आपको सबसे पहले नाम डालना है ऑफ योर साइट, अपने साइट का नाम डालना है। जो भी साइट है आपकी, ब्लॉगिंग है, ई कॉमर्स है, जो भी। यहाँ पर डालने के बाद में मोस्ट थीम इट इज विल डिस्प्ले दिस टाइटल। और फिर आपको डिस्प्ले होगी आपकी थीम, टाइटल आपका डिस्प्ले होगा एट द टॉप ऑन ऑफ द ऑफ एवरी पेज। जो भी आप पेज बनाओगे उसके ऊपर वो लिखा हुआ रहेगा। एंड इन द रीडर्स मैम। ब्राउजर टाइटल बार। जी। नहीं। एंड द रीडर्स ब्राउजर टाइटल बार, और जो रीडर्स टाइटल बार रहेगा, जो ब्राउजर रहेगा, वहां पर भी वो दिखाई देगा। ओके। उसके बाद में आएगा साइट टैग लाइन। ये सब है ना, आपको एक ऐसी पूरी सेटिंग होगी, उसके अंदर आप लोगों को ये सब करना है काम। ओके। तो ये सब ध्यान में रखना है आप लोगों को, लिख के रखना है आपको।
उसके बाद में टैगलाइन में मैं जब वहां हम जब वो प्रैक्टिकली करेंगे तब मैं आपसे पूछते रहूंगी कि इसके लिए हमको क्या करना है। मैंने बताई थी आपको टैगलाइन के लिए क्या करना है, हमको साइट टाइटल के लिए हमको क्या लिखना है। ये सब सवाल मैं आप लोगों से करूंगी, ठीक है। नाउ टैगलाइन इन अ फ्यू इट इज वर्ड्स एक्सप्लेन व्हाट योर साइट इज अबाउट। आपकी साइट क्या है, ये टैगलाइन के मतलब है क्या है कि आपको बताता है कि ये आपकी साइट का व्हाट इज योर साइट अबाउट, यानी किस चीज के लिए, क्या चीज के लिए है। योर साइट्स इट इज स्लोगन, जो आपका स्लोगन है साइट का। और जो टैगलाइन रहेंगी, ओके, या तो आप स्लोगन लिख दो या टैगलाइन लिख दो। माइट बी इट इज एंटर्ड हियर, और यहाँ पर आप उसको लगा सकते हो, ठीक है ना। वर्डप्रेस एड्रेस, जो कि यूआरएल एड्रेस भी बोला जाता है। एंटर द फुल इट इज यूआरएल। एक जब आप बना रहे हो तो पूरा अपना यूआरएल जो है, लिंक है, वो डालो of the directory containing it is your WordPress core application files। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे जैसा WP लिखा हुआ है, डैश लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद में लिखा हुआ है config.php। ये खाली एक एग्जाम्पल के तौर पे, कुछ है नहीं इसका मतलब। सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि WP डैश एडमिन लिखना है आप लोग को, और उसके आगे जो आपका वेबसाइट का जो भी आपको नाम देना है वो दे सकते हैं। आगे नहीं, सॉरी पीछे नहीं, आगे। ओके, वो दे सकते हैं। उसके बाद में WP एक और है, WP डैश कंटेंट है, एंड WP डैश इंक्लूड्स। ठीक है, ये इस तरीके से है। बस इतना है। अब ये जो है आप लोग लिखना है ना आपको, तो आप लोग अपने वेबसाइट के लिए नोट बनाना है तो आप लोग यूट्यूब पे के ऊपर चेक कर लेना नोट्स, तो वहां से आप लोग कॉपी कर सकते हो, ठीक है। कल हम लोग प्रैक्टिकल इंशाल्लाह कर लेंगे, ठीक है। अभी किसी को कुछ पूछना है, बोलना है, प्लीज बताओ। जी मैम, लोगों मैं को नोट्स वेबसाइट पे गो लेके थ्रू। जाती हूँ, एक मिनट। मैं वेबसाइट पे लेके जाती हूँ, आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा।